हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो भाई साहब, आज देख रहे हैं क्या है, कक्षा 12वीं की गणित में सांतत्य एवं अवकलनीयता। और ये 12वीं कक्षा में सर आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 4 है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आपने 11वीं कक्षा में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अवकलन पढ़ा था, उसी का एक स्टेप और आगे है। यानी कि आज हम करने वाले हैं ऐसे सवाल जिसमें यूज होने वाला है चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या होता है सर, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन एक सवाल हम पहले बोलेंगे जो 11वीं क्लास का होगा, जिसमें आपने फार्मूला पढ़ा था कि यदि फर्स्ट फंक्शन ऊपर है और उसके डिवाइड में सेकंड फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। जहां पे होता है नीचे वाले डिफरेंशिएशन का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर जाता है और ऊपर वाले डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन, फिर होता है माइनस। अब पहले डिफरेंशिएशन को रखते हैं, पहले फंक्शन को रखते हैं और सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं का एक सवाल लेंगे, फिर उसके बाद हम 12वीं के पूरे क्लास करना शुरू कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। थोड़ा सा 11वीं का पहला क्वेश्चन आपके रिपीट करवाते हैं जो कि 12वीं में आया है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या है। तो सर आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास y बराबर e की पावर x अपॉन में साइन x है। अब 11वीं में इस टाइप के सवाल आपने कैसे करे थे, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपके साथ ऐसा आया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का एक सवाल और उसके डिवाइड में एक्स का दूसरा सवाल, यानी कि जैसे जी ऑफ एक्स, तो आप इस सवाल को जैसे करेंगे, वो मेथड था ऐसा कि जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करना था, फिर जी ऑफ एक्स को ऊपर लेके जाना था मल्टीप्लाई में, और ऊपर कर देना था डिफरेंशिएशन किसका, तो फंक्शन का। वाह, माइनस। अब फंक्शन को आप साफ सुथरा रख दीजिएगा और फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा जी ऑफ एक्स का। अब देखिएगा, अब जैसे ही आपने ये सवाल किया था, 11वीं कक्षा का ये फार्मूला आपको याद आया होगा। वो हमने पहला सवाल इसलिए भी लिया है, शायद एनसीईआरटी ने इसलिए भी डाला कि 11वीं का एक छोटा सा रिवीजन तो हो जाए। तो अब आइए देखिए क्या करेंगे। अगर हमने दोनों तरफ अवकलन लिया, तब दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, ये देखिएगा। आपका y बराबर e की पावर x के अपॉन में जो साइन x है बेटा, अब क्या करिएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन ले लीजिएगा, d अपॉन dx, और यहां पे भी d अपॉन dx। अब आपके सामने क्या सवाल हो गया, ये देखिए जरा, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन कौन है, साइन एक्स, तो नीचे वाला फंक्शन अगर gx तो gx का होल स्क्वायर, तो नीचे कितना आपके पास साइन एक्स, तो साइन एक्स का आप कर दीजिएगा होल स्क्वायर। अब इस साइन एक्स को ऊपर लेके जाइएगा और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा e की पावर x का, माइनस। अब e की पावर x ऐसे ही छूटेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स साइन एक्स का। अब आपको क्या करना है, यहां पे दो फार्मूले की आपको जरूरत पड़ने वाली है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है। तो ये पहला आपको हिंट दिया था मैंने, ये आप दूसरा हिंट ले लीजिए कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, वैसे तो आपको याद हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं e की पावर x ही होता है। तीसरा बेटा, अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन होता है कॉस x। तो ध्यान दीजिएगा, आपने ये सवाल कैसे सॉल्व कर दिया, तो बहुत ही प्यारा सवाल था। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमें चाहिए अगला स्टेप, यानी अगला पेज जब हमें चाहिए होगा तब हम उसमें लिखेंगे। तो इसको सेपरेट कर दे रहा हूं, ये हिंट के लिए अलग से। ऐसे ही आप जब कॉपियां बनाएं, है ना, जब आप पेज में आंसर लिखें तो आप एक लाइन ऐसा खींच दें जिसमें इधर कितना आप रफ वर्क लिख दें और इसमें आपका जो मेन कंटेंट है, जो सवाल है, वो आप इधर सॉल्व करते रहिएगा। अब बगल में ये सारे आप जो फार्मूले और हिंट लिखते रहिएगा ना, तो कॉपी बड़ी सुंदर बन जाएगी बेटा, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना एग्जाम में, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब हम चलते हैं अगले स्क्रीन के ऊपर, जहां पे dy बाई डी एक्स बराबर आपको क्या मिलने वाला, तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स और e की पावर x का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर यहां पे dy अपॉन डी एक्स बराबर नीचे कितना था, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां साइन एक्स था बेटा
और डिफरेंशिएशन था e की पावर x, जिसका आंसर e की पावर x आप याद कर चुके थे। अब उसके बाद माइनस था, अब इसके बाद e की पावर x को हमने छोड़ा था और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x जो कि cos x हो जाएगा। तो आप इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकालना चाहे तो e की पावर x कॉमन निकाल लीजिएगा, तो साइन x माइनस कॉस x के होल अपॉन में ऐसा साइन स्क्वायर x। तो ये देखिए क्या हो गया आपका, ये डिफरेंशिएशन ऑफ बाई निकल गया किस चीज के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका dy बाई डी एक्स रहा, क्या हो गया e की पावर x ब्रैकेट पे साइन x माइनस कॉस x के होल अपॉन में साइन स्क्वायर x। तो सवाल बड़ा इजी था, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम ये डिलीट कर देंगे, स्क्रीन साफ कर देंगे ताकि अगले सवाल के लिए भी रेडी हो जाए। अब इसके बाद हम जल्दी से चलते हैं कितना अपने मेन स्क्रीन पे जहां पे हमने ये स्टार्ट किया था। तो निम्नलिखित x के सापेक्ष में अवकलन करना था, तो जो सवाल था उसको हमने सबसे पहले तो बाई मान लिया, माना बाई बराबर ऐसा लिख दीजिए, माना कि ये e की पावर x अपॉन साइन x किसी बाई के बराबर होगा, तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x अपॉन साइन x। और फिर हमने 11वीं क्लास का प्यारा सा फार्मूला लगाया जिसके बारे में हमने पहले लिख दिया है। अब उसके बाद e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने पिछले स्क्रीन पे कर दिया था और sin x का डिफरेंशिएशन हमने भी पिछले स्क्रीन पे कर दिया था, और जो चीज़ कॉमन थी वो हमने कॉमन e की पावर x ले लिया और हमारा प्यारा सा उत्तर जो कि sin x माइनस cos x के होल अपॉन में sin स्क्वायर x प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपने जब प्यार से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर जो कि है, देखिए जरा क्या है वो अब सवाल है हमारे पास e की पावर में साइन इनवर्स x। अब बोलिएगा, बोले सर एक बात बताइए, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे e की पावर x का तब तो इसका उत्तर e की पावर x था। मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन बेटा किसी चीज का ऐसा हो जाए कि e की पावर x की जगह क्वेश्चन x का नहीं आए लेकिन यहां पे कोई t आ जाए, और t जहां पे एंड जो t है वो कोई फंक्शन ऑफ x है, यानी t जो है वो कोई x का सवाल है, तब आप कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल एकदम प्यार से e की पावर t का बेटा e की पावर t हो जाएगा और डिफरेंशिएशन फिर उस t का लेकिन सापेक्ष कौन सा, सापेक्ष कौन सा बेटा, वही x का, ऐसा t प्यार से लिख देते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपने समझा इस चीज को कि ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीज होगी, है ना। अच्छा, चेन रूल यानी इसको श्रृंखला नियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, चेन रूल। आप ध्यान दीजिएगा इसमें चेन क्या है सर, बोले सर जो e की पावर x है अगर x की जगह कुछ और आ जाए, जैसे e की पावर कुछ और आ जाए जो हमारे पास सवाल में आ चुका है साइन इनवर्स x, तो हम ले लेंगे इसको कि सर लेट पहले तो हम ये जो e की पावर साइन इनवर्स x है उसको हम किसी एक टर्म्स के बराबर मान लेते हैं, बाई के बराबर, ठीक है ना। अब हमें चूंकि दोनों तरफ अवकलन करना था क्योंकि उसने बोला था x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो लिख दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, तब बाई बराबर e की पावर ये जो साइन इनवर्स x है इसका अवकलन कर देंगे तो d अपॉन डी एक्स बाई की तरफ भी और d अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x की तरफ भी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला e की पावर x होता तब मैं e की पावर x लिख देता, लेकिन आज e की पावर साइन इनवर्स x की जगह कुछ और सिंबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अगर e की पावर कोई ऐसा चीज हो जाए जहां पे कितना हो जाए बेटा, t हो जाए, यानी कि कोई सिंबल हो जाए या x का कोई क्वेश्चन आ जाए, तब हम क्या करेंगे e की पावर t और डिफरेंशिएशन ऑफ t। इसको आप प्यार से ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए, यानी x का कोई सवाल ही आ जाए, x की जगह x का कोई सवाल आ जाए, तब आप क्या करिएगा, तब इसकी तरह चेन रूल आपसे कहती है कि भाई साहब e की पावर जो है, मेरा मेन फार्मूला x होता तो x छोड़ देता, तो आज f की पावर fx है यानी कोई फंक्शन है तो सेम आप छोड़ दो, चिंता मत करो, लेकिन अगली बार एक और चीज कर दीजिए कि उस फंक्शन ऑफ x का एक डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। इसका फायदा आप ही को होने वाला है, आप नियम से चलेंगे तो आपका उत्तर एकदम सही आएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर fx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर fx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ fx। अब आइए, अब देखिए बोले सर यहां पे क्या किया जाए, तो सबसे पहले आप क्या मान लीजिएगा, लेट
माना हमने कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोई सिंबल, जैसे कि हम हर बार टी मानते हैं, बहुत सारी किताबों में इसे टी ही माना जाता है, तो आप भी बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिए, आप उस सवाल को टी मान लीजिए। अब चाहे तो के मान सकते, पी मान सकते, आर एस टी कुछ भी मान सकते, जो आप सिंबल लेना चाहते हैं। अब आगे लेकिन ऐसा लिख दीजिएगा कि हमने साइन इनवर्स एक्स को ऐसा कुछ माना है। अब देखिएगा, अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ बाई क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर टी। अब यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए वेयर टी बराबर साइन इनवर्स एक्स है, पक्का, वेयर टी बराबर साइन इनवर्स एक्स है। अच्छा हिंदी में है, आप लिख दीजिए जहां टी बराबर साइन इनवर्स एक्स है, ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप dy अपॉन dx करिएगा तो यहां पे कितना e की पावर t हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ t हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए किस नियम से, तो श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से। अच्छा इसके ऊपर हमने एक वीडियो पूरा बना के रखा है, तो वो वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा कि डिफरेंशिएशन श्रृंखला नियम से, है ना, टॉपिक भी हमने डाल के रखा है। तो जो ये वीडियो है उसी के ऊपर 5-6 वीडियो ऊपर ही आपको ये मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जाइएगा, श्रृंखला नियम से अवकलन ये जरूर आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स यहीं रह जाएगा, ई की पावर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अब t बराबर क्या था, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t बराबर हमारे पास था बेटा साइन इनवर्स x और यहां पे साइन इनवर्स x। अब ध्यान दीजिएगा आपका क्या उत्तर हो जाएगा अगली बार, e की पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको नहीं पता होगा तो लिख दीजिए कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सवाल बड़ा इजी है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखा करें, है ना, फार्मूले बड़े जरूरी है बेटा, दुनियादारी एक तरफ, पूरे फार्मूले एक तरफ। डिफरेंशिएशन की मेन ताकत है उसका फार्मूला और मेथड, तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स सेम टू सेम और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बहुत टफ सवाल था? नहीं, सवाल तो बहुत इजी था, बट क्या आपको नियम पता थे? नियम नहीं पता है तो बिल्कुल श्रृंखला नियम एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। उसके बाद अब तो चूंकि पता होगा 12वीं कक्षा में आ गए हैं, आपने इतने सारे सवाल कर चुके होंगे, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब फाइनली dy अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 कितना बेटा, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप कि आपका सवाल कितना बढ़िया है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज है ये। तो एक बार दोबारा आपको रिपीट करा देता हूं, आपके पास सवाल था ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, आपने उसको बाई मान दिया, तो बाई बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर आपने बेटा एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आपसे सवाल में पूछा गया था कि निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स कर दिया। अब साइन इनवर्स एक्स हमारे पास ऐसा कोई सिंबल था नहीं, ऐसा कोई फार्मूला हमने किया नहीं है, तो याद आई आपको श्रृंखला नियम की। श्रृंखला नियम में हम क्या करते थे, ऐसा अगर ई की पावर एक्स की जगह कोई फंक्शन ऑफ एक्स आ गया है तो हम उसको कुछ सिंबल मान लेंगे टी, और जब हम अगली बार यहां जाएंगे तब हम देख लेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर टी लिख देंगे। फिर ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, जहां टी कोई एक्स का सवाल है यहां लिख दीजिएगा, जहां टी साइन इनवर्स एक्स कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी, और टी की वैल्यू हमने दोबारा पुट कर दी, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, जो कि था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने जल्दी से कॉपी कर दिया, फिर 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, जिसको हमने लिख दिया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स के अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके बड़े काम की चीज है। अच्छा, एग्जाम्स में ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती है, एग्जाम में ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2 हो चुका है खत्म। अब हम चलते हैं जल्दी से सवाल नंबर 3 की तरफ। अब सवाल नंबर 3 आपसे क्या कहना चाह रहा है, ई की पावर में एक्स क्यूब। देखो पहले साइन इनवर्स एक्स था, अब कौन आ गया, एक्स क्यूब आ गया। तो प्यारे बच्चों आप क्या लिखिएगा, यहां लिख दीजिएगा लेट माना की, या लेट नहीं लिखेंगे तो क्या लिख दीजिएगा, माना की ई की पावर जो ये एक्स क्यूब है, ये जो सवाल है उस पूरे को हम पहले बाई मान लेते हैं,
और यहां पे लिख दीजिए कि हमें चूंकि x के सापेक्ष में अवकलन करना था, तो पहले लिख दीजिएगा x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर अब क्या मिलेगा x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, y बराबर e की पावर जो x क्यूब है उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। हाँ, अब दिक्कत क्या है कि x क्यूब को कुछ सिंबल मानना पड़ेगा, क्योंकि x क्यूब क्या है बेटा, एक फंक्शन ऑफ x है। तो लिख लीजिएगा, यहां पे उनको बता दो या यहीं पे लिख देता हूं बेटा, इधर जगह बच जाएगी ना हमारे लिए। तो माना कि कितना, x की पावर जो एक क्यूब है, इस पूरे की जगह हमने कोई t मान लिया। क्या मान लिया, कोई t मान लिया। ऐसा सिंबल मानने से आपको बड़ा फायदा हो जाने वाला है कि नहीं। अब अतः कितना हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर कितना, t हो जाएगा। वाह, e की पावर t हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर t क्या बनने वाला है आपके पास, फार्मूला वदर भी लिखना पड़ेगा जहां आपको जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, चेन रूल, श्रृंखला नियम से लिख दीजिएगा, श्रृंखला नियम कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इंटू अगर कोई फंक्शन है, कोई सवाल है, तब इसका उत्तर आएगा e की पावर वो फंक्शन, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में आपको करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। खुश। अब जल्दी से लिख दीजिएगा इसलिए, और इसको जो आप लिखते हैं फार्मूला उनको ऐसा घेर दीजिए, ऐसा ब्रैकेट में। तो श्रृंखला नियम इससे, श्रृंखला नियम इससे क्या हो जाएगा आपका, dy अपॉन dx बराबर e की पावर t है तो कोई बात नहीं, t और डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब ध्यान दीजिएगा, e की पावर t की वैल्यू पुट कर दिया, t बराबर क्या था बेटा, x क्यूब था। तो t बराबर x क्यूब हमने यहां पुट कर दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब कर दिया। वाह क्या बात है, देख रहे कितना इजी है। तो ये सवाल एकदम बवाल है भाई साहब। dy अपॉन dx देख रहे हैं आप क्या हो जाएगा, e की पावर x क्यूब, ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब मतलब 3x स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। तो जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, बड़े काम का सवाल है आपका। तो ये आपका हो गया dy अपॉन dx। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखिएगा कि आपके सामने एक उत्तर प्राप्त हो गया है। तो कितना अच्छा उत्तर है, बहुत बढ़िया उत्तर है, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, बड़े एग्जाम में काम आने वाली चीज है और इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ध्यान रखिएगा कि जब e की पावर x क्यूब है, यानी e की पावर में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप उसको एक सिंबल मान लेते हैं। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हमारे कहने के ऊपर आप t ही माने, k p आप कुछ भी मान सकते हैं। अगला बार अगर कोई सवाल आएगा तो हम उसको सिंबल चेंज कर देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है ना। जैसे हम t मानते हैं उसकी जगह से मेरा नाम कुंदन सर है तो मैं अपना उसका नाम k रख दिया करूंगा, ठीक है। चलो बेटा, अब नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके अगला सवाल देखिएगा 4, साइन tan इनवर्स e की पावर -x। तो देखिएगा, तो पहले तो माना कि जो पूरा सवाल है साइन tan इनवर्स e की पावर -x, इस पूरे को हम कोई सिंबल y मान लेते हैं। अब हम अगर दोनों तरफ अवकलन करते हैं, क्योंकि सवाल में बोला गया x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष में अगर आपने अवकलन किया है तो आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर साइन tan इनवर्स e की पावर जो -x है उसका अवकलन। अब अवकलन को हम क्या लिखते हैं बेटा, d अपॉन dx। क्या बात है, देख लिया।
तो क्या ये सवाल बहुत टफ था? नहीं सर, ये सवाल बहुत टफ नहीं था। लेकिन हम देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास कॉस एक्स होता था, तो लिख दीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। लेकिन आज x की जगह पे क्या आया हुआ बेटा? तो x की जगह पे आया हुआ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो उस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को कोई सिंबल मान लेते हैं। मैंने बोला आपको जो अच्छा लगे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो यहां पे लिख दीजिए माना कि क्या माना बेटा? तो माना कि tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स बराबर कोई सिंबल, जैसे हमने कितना इस बार k मान लिया, तब हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा कि साइन ये जो dy अपॉन डी एक्स है, dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा। अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा cos t और डिफरेंशिएशन ऑफ t हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही आपने देखा कि cos t और डिफरेंशिएशन ऑफ t हुआ, अब t का सिंबल पुट कर दीजिएगा। अच्छा k है आपके पास, कोई बात नहीं, देखा पुराने सवालों की आदत लगी हुई ना, तो आप कितना k और डिफरेंशिएशन ऑफ कितना k कर दीजिएगा। अब cos k का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, cos k का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता तो उसका उत्तर माइनस साइन x होता। लेकिन आज x है क्या? नहीं, आज k है, तो कोई बात नहीं ना, चिंता क्यों कर रहे हैं आप, हम है ना। तो dy अपॉन dx, अच्छा साइन k है, साइन k, तो साइन k का डिफरेंशिएशन कितना? cos k। ओके ठीक है, हमने लिख दिया cos k। वैसे इस फार्मूले की अभी जरूरत है नहीं, cos k और k की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। आइए, अब k की वैल्यूज क्या थी हमारे पास, जल्दी बताओ। तो k की वैल्यू थी बेटा हमारे पास tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब सब चीजें सही है, बट हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स के साथ भी कोई एंगल है। तो tan इनवर्स के साथ भी अगर कोई एंगल है तो उसका क्या करें? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप इस सवाल को लिखिएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर cos, फिर कितना ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब ये tan इनवर्स जो e की पावर माइनस एक्स है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं मैं, हल्का सा। अच्छा, इसको पहले जरा छोटे ब्रैकेट में लिख दें, फिर एक करली ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। अब आगे, अब जब डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स की बारी आती है, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स की बारी आती है, तो ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स x का पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए था। कितना? tan इनवर्स x का आपको फार्मूला पता होना चाहिए था। ये फार्मूले थोड़ा सा जरा ध्यान कर लीजिएगा आप, क्या है, ठीक है ना। अब ये हमने आपको इसका फार्मूला आपको ऊपर लिख दिया है कि वो हिंट में, तो हिंट वाले चीजों को आप थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दीजिए या ऐसा लिख दीजिए। अब इसमें एक फार्मूला और हमें चाहिए, किस चीज का? tan इनवर्स अगर x का डिफरेंशिएशन अगर होता तब क्या होता। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता देता हूं कि tan इनवर्स x का फार्मूला अगर होता तो क्या होता। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अगर होता तो उसका उत्तर होता बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन क्या आज x है वहां पे? नहीं, आज वहां पे e की पावर माइनस टी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप e की पावर माइनस टी को कुछ एक सिंबल फिर से ले लीजिए, क्योंकि फिर से वहां पे क्या चेन रूल लगने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा उस चीज को हल्का सा, तो जल्दी से उसको लिख दीजिएगा। कुछ और कलर उठा लें, चलिए आइए। माना कि e की पावर माइनस एक्स बराबर कोई सिंबल p मान लिया हमने, क्या मान लिया? p मान लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, है ना। अब e की पावर x की जगह कितना है? p है।
तो इसका फार्मूला का उत्तर क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस पी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ पी। खुश। अब आगे वाले जो टर्म्स चल रहे थे सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना बेटा, कॉस, फिर कितना tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, मतलब ठीक है, ओके। अब हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, अब जो कि यहां पे जगह बची नहीं, तो एक बार जल्दी से चेक कर लीजिएगा। अब हम वहां से अगले पेज पे करेंगे। जो आपका tan इनवर्स e की पावर x था, तो कोई बात नहीं, देखो यहां पे क्या था ना कि साइन के एंगल में tan इनवर्स x था, अब उस tan इनवर्स के एंगल में भी एक और टर्म्स था, तो हमें यहां पे 2 स्टेप में सवाल करना पड़ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने सबसे पहले tan इनवर्स x को कुछ सिंबल मान लिया, कितना k मान लिया, तो आपने लिखा sin k, तो cos k और डिफरेंशिएशन ऑफ k की वैल्यू पुट कर दी, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स को आपने p मान लिया। अब यहां पे आपने कितना tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को p कर दिया, तो tan इनवर्स p हो गया, tan इनवर्स p का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस p स्क्वायर, बट साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ p भी लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं कॉपी करता हूं अगले स्क्रीन पे, या अगर आप इसको नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसको इसी स्क्रीन पे आगे लेके चला जाऊंगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं बेटा, है ना, ताकि जगह का समुचित सदुपयोग किया जा सके। वाह, देख रहे हैं आप टेक्नोलॉजी का फायदा। फार्मूले हर बार लिख दिया करिए, जैसे tan इनवर्स x का फार्मूला हमने आपको लिख दिया था, तो क्या होगा, इससे टीचर आपके एग्जाम में जो चेक करने वाले हैं ना, उनको तो सारे फार्मूले पता होते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको पता है तो आप लिख के बताओ, क्योंकि तभी हम चेक करेंगे। अब देखिए, ये हमने सवाल को उठाया लास्ट में, ठीक है ना। अब जरा इस चीज को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब आइए, डिफरेंशिएशन ऑफ पी की वैल्यू पुट कर दी जाए, तो ये आपका dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस tan इनवर्स, फिर कितना बेटा, e की पावर माइनस एक्स। अब यहां इनटू में क्या है हमारे पास, तो 1/1 प्लस पी स्क्वायर, और p की जगह क्या लिया था आपने, p की जगह लिया था आपने कितना, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स। खुश। वैसे तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स, तो रूल के हिसाब से तो आपको ऐसा फिर से लेना चाहिए, e की पावर, यहां जो माइनस एक्स है उसको कुछ सिंबल मान लेते हैं, कितना, माइनस एक्स को, तो माइनस एक्स बराबर कुछ और ले लीजिए, q मान लीजिएगा, है ना, क्या, q मान लीजिएगा। तो e की पावर ये जो माइनस एक्स बनने वाला है उसका डिफरेंशिएशन हम एक बार देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं साइड होता हूं, पहले जरा इसको कॉपी कर लो आप एक बार, है ना, शाबाश। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि e की पावर माइनस एक्स, फिर से x की जगह कुछ और है, तो उस कुछ और वैल्यू को हम फिर से कुछ और मान लेते हैं, t p k जो मन करे वो आप पसंद कर लो। तो जैसे मान लो हमने t मान लिया, तो मेरे प्यारे बच्चे अब हो जाएगा e की पावर t, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर t और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ t, यानी कि e की पावर माइनस एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, अब ये माइनस का 1 और e की पावर माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे डिफरेंशिएशन की जगह मैं ये निकाल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। अब 1 के अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x लिख सकते हैं इसको, कितनी अच्छी बात है। अब आगे देखिएगा, यहां पे हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त और हो जाएगा, ये उत्तर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कि cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब अगली बार पूरा फाइनल उत्तर, तो देखो ये प्लस ये माइनस इंटू 1, -1 हो जाएगा, और आगे हम साइन माइनस का लगा देते हैं, है ना, e की पावर माइनस एक्स इंटू 1, अगेन e की पावर माइनस एक्स लिख देते हैं, मतलब ठीक है। अब इंटू में कितना है, cos, फिर ये tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स के होल अपॉन में कितना बेटा, तो 1 प्लस e की पावर माइनस 2x।
तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, जो कि हो जाएगा dy अपॉन dx के बराबर। तो जल्दी से लिख लीजिएगा, आपका सवाल संपूर्ण हुआ। तो ध्यान दीजिए, क्या साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो ओके, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा। अब आगे फिर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, जो कि 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ p। अब आइए 1 अपॉन 1 प्लस पी, पी की हमने वैल्यू पुट कर दी, p बराबर हमारे पास क्या था बेटा, e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि e की पावर माइनस 2x हो गया, और e की पावर माइनस एक्स का हमने अलग से डिफरेंशिएशन करके भी बता दिया, जो कि होने वाला था e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन जो कि माइनस, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स हमने आगे लिख दिया, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हमने सेम टू सेम लिख दिया, और फिर 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, जो कि इसके अपॉन में था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये डिफरेंशिएशन आपको याद रह जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में कोई मस्ती नहीं करेंगे, और पूरे के पूरे 4 नंबर जो कि इसमें से आने वाले हैं वो आपको प्राप्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हम अगले स्क्रीन के ऊपर, है ना। अगला स्क्रीन हमारा क्या है, तो अगला स्क्रीन एक बार देख लीजिए बेटा, लॉग कॉस e की पावर x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सबसे पहले तो इस सवाल को बाई मान लीजिएगा, माना कि कितना, माना कि लॉग कॉस e की पावर x, इस पूरे को y मान लिया। अब हम x के सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, x के सापेक्ष में अवकलन, तो x के सापेक्ष में अवकलन करने पर x के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये रह गया बाई बराबर लॉग कॉस e की पावर x। अब यहां पे बेटा दोनों तरफ अवकलन करना है, तो d अपॉन डी एक्स बाई की तरफ, और d अपॉन डी एक्स इधर। क्या बात, इजी है, बहुत ज्यादा इजी। अब आइए y का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, तो dy अपॉन dx हो जाता, लेकिन log के साथ cos e की पावर x है। तो हम इस सवाल का क्या करने वाले हैं, जो log, अब देखिएगा यहां पे फार्मूला लिख दे, बोले सर चूंकि अगर dy अपॉन dx में y की जगह पे अगर आपको क्या मिल जाए, log x मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, log x मिल जाए, तो इस log x अगर होता तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता, 1 अपॉन x होता, लेकिन x की जगह कौन है, cos e की पावर x। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, cos e की पावर x को अगर हम कुछ सिंबल मान लें, जैसे t मान लेते हैं, है ना, ऐसा पहला ये होता है। दूसरा, माना कि cos e की पावर x बराबर t, तो आइए log t। अब आगे कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो log t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कि तीसरा स्टेप, डिफरेंशिएशन ऑफ log फंक्शन ऑफ x बराबर कितना हो जाने वाला है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ x, और x की जगह अगर कोई और सवाल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन। पक्का। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ऐसा क्या है, हमने कितना cos e की पावर x को हमने t में ले लिया, तो log t का डिफरेंशिएशन कितना, तो इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ log t बराबर कितना, 1 अपॉन t, और डिफरेंशिएशन ऑफ t। टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सवाल को लिख दीजिएगा कि dy अपॉन dx बराबर कितना, 1 अपॉन t, और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ t होने वाला है, तो 1 अपॉन t डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से हम इस सवाल को कहां, अगले स्क्रीन पे लिख लेते हैं कि dy बाई dx कितना, dy अपॉन dx,
तो dy अपॉन dx बराबर 1/t और डिफरेंशिएशन ऑफ t होने वाला है। पक्का? अब t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, चेक कर लीजिए। t बराबर कितना था, cos e की पावर x। कितना, cos e की पावर x। तो 1/cos e की पावर x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos e की पावर x, dy अपॉन dx बराबर। अब cos e की पावर x, तो ध्यान दो, सबसे पहले तो e की पावर x अगर है तो एक लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ cos t की जगह ऐसा कोई सिंबल रहता, कोई t रहता या cos x रहता वहां पे, तो कितना, इसका आंसर माइनस साइन x लिख देते पहला। लेकिन अब x की जगह पे खुद कुछ और है, कितना, e की पावर x है। तो दूसरा, सबसे पहले मान लो बेटा, लेट e की पावर x बराबर कोई सिंबल मान लीजिए, जैसे कितना, k मान लेते हैं हम। तो e की पावर x बराबर अगर हमने कोई k मान लिया तो 1/cos e की पावर x, ये वाला एंगल छोड़ देते हैं, और यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो चीज है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos e की पावर x को k लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। अब cos k का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos k अगर हो जाए तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन k, और डिफरेंशिएशन ऑफ k कितना बेटा, श्रृंखला के नियम से, यानी चेन रूल से। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस सवाल को देखिएगा। 1/cos e की पावर x और cos k का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन k, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, k। अब k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो k की वैल्यू कितना हमारे पास, e की पावर x। तो आइए जरा, माइनस का साइन e की पावर x और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। अब e की पावर x का उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन पता होगा, तो ध्यान दीजिएगा, साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x क्या होता है बेटा, हमारे पास फार्मूला है कि साइन थीटा अपॉन अगर कॉस थीटा कोई होता है तो ये कितना, टैन थीटा के बराबर होता है। तो जल्दी से आप लिख दिएगा, साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x, ये माइनस का सिंबल, टैन e की पावर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x। ये किस चीज का फार्मूला था बेटा, तो इसका फार्मूला स्वयं e की पावर x होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि साथ में आपके पास क्या है मल्टीप्लाई में, तो आपके साथ मल्टीप्लाई में है कितना, e की पावर x, यानी डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो अब ये किस चीज का था, dy अपॉन dx का, dy अपॉन dx। अच्छा, एक चीज और लिखना चाहता हूं, d अपॉन dx ऑफ बाई की आप वैल्यूज भी यहां पे पुट कर सकते। देखो बाई की वैल्यू क्या थी आपके पास, log cos e की पावर x, कितना, log cos e की पावर x बराबर कितना, माइनस tan e की पावर x इंटू e की पावर x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, लेकिन बगल में ऐसा हिंट भी लिखते चले जाइएगा, क्योंकि ये हिंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन क्या है, आप लगातार इसको सॉल्व करते रहते, लेकिन बगल में आप नहीं लिखते हैं, जिससे अगर आप ये लिखते हैं तो लगभग आपको थोड़ा तो मार्क्स में सहूलियत मिलेगी। साफ सुथरा लिखेंगे तो उसमें भी मार्क्स की सहूलियत मिलेगी, और जहां जो विद्यार्थी 5 में से 4 नंबर लाएंगे, आपको 4.5 या 5 तो पूरे कन्फर्म मिलेंगे। तो ये वाले मेथड्स में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आप एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके कॉपी चेक करने वाले के दिमाग पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं, हम चलेंगे फिर अगले सवाल के ऊपर। ठीक है बेटा, नोट कर लिया आपने, शाबाश। अब आगे देखिए, अब हम चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। ये भी हो गया था खत्म। अच्छा, सेम देखिए, इसमें हमने इधर भी आपको फार्मूला लिख दिया था, तो आपको दोनों तरफ फार्मूला लिखा हुआ था, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारे पास बेटा, ओ e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x की पावर 5। आप इस सवाल को देखो, सबसे पहले तो आपको सवाल देख के ऐसा लग रहा है कि सर क्या है, तो पहले ये जो e की पावर x है
प्लस ई की पावर ये एक्स स्क्वायर है प्लस डायरेक्ट लिख दिया है इन लोगों ने कितना, ई की पावर एक्स की पावर 5। अब आपके पास दो और स्टेप लिखा हुआ है, क्योंकि दो के बाद इन्होंने बोला कि ऐसे ही पैटर्न चला जाएगा तो एक्स की पावर 3 भी होगा और एक्स की पावर 4 भी होगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4 भी हो जाएगा। तो फाइनली इन लोगों ने ऐसा बोला है ई पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5। अब देखिएगा इस पूरे सिंबल को कुछ बाई नाम दे देंगे। हमें क्या बोला गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, मैंने 2 मिनट को अभी कर दे रहे हैं। तो लिखिएगा एक्स के सापेक्ष, बहुत इजी सवाल है, देखो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, तो ये जो बाई है और ये जो ई की पावर एक्स है प्लस ई की पावर जो एक्स स्क्वायर है प्लस ई की पावर जो एक्स क्यूब है प्लस ये वाला जो ई की पावर एक्स की पावर 4 है और प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 है। आप इसके दोनों तरफ अवकलन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अवकलन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ले लेंगे। तब यह अगली बार क्या हो जाने वाला है, जरा इसको देखिए प्यार से, कि डी अपॉन डी एक्स किस चीज का, वाई का। तो यहां पे कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है कितना हो जाएगा बेटा, तो देखो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ई की पावर एक्स स्क्वायर है, यहां देखो ई की पावर एक्स क्यूब है, यहां एक्स की पावर 4 है, यहां एक्स की पावर 5 है, मतलब फिर से एक डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है। तो आपको पता है कि यदि डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा हो जाए, ई की पावर कोई फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए, कोई बात नहीं, ई की पावर फंक्शन ऑफ एक्स तो उत्तर आएगा ही, और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ वो फंक्शन भी आएगा। टफ है नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। अब आइए प्लस कितना बेटा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये देखो ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर कोई एक्स का सवाल है, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर तो आपका उत्तर आया ही आया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, तो एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब लिख दिया, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में आएगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ, ये समझा, तो 1 अपॉन ई की पावर एक्स की पावर 4 है, तो ये सेम टू सेम रह जाएगा, ओ सॉरी माफ कीजिए, और कितना ई की पावर एक्स की पावर 4 है तो सेम टू सेम ये रह जाएगा, लेकिन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा, एक्स की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स की पावर 5 है तो ई की पावर एक्स की पावर 5 चलेगा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ मेरे प्यारे बच्चे एक्स की पावर 5 भी आएगी। पक्का? तो जरा यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, मुझे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह बची नहीं है। क्या किया मैंने बेटा, सवाल को हमने बाई माना, दोनों तरफ अवकलन किया तो दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएशन है ये 5 टर्म्स का, तो पहले टर्म्स का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म्स का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का, ऐसा हमने बना लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया बेटा, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता, फार्मूला होता बेटा। अब ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो ई की पावर एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, लेकिन एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन, लेकिन मल्टीप्लाई में। ई की पावर एक्स क्यू का ई की पावर एक्स क्यू, बट मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यू, एक्स की पावर 4 तो ई की पावर एक्स की पावर 4, लेकिन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4, ई की पावर एक्स की पावर 5 तो ई की पावर एक्स की पावर 5, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 5। तो जल्दी से, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब इसको मैं जरा ऊपर लिख लेता हूं, मैं क्या बोलते हैं कि नहीं। आइए चलो चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे हटा दें। सवाल तो बहुत इजी भाई, इससे बढ़िया और इजी मासूम सवाल और कुछ नहीं हो सकता पूरे मार्केट में। देख रहे हो कितना शानदार था।
अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि इस सवाल को हम उठा करके कॉपी कर लें। आइए, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। खुश। अब जब हमने ये लिख लिया है, तब हमारे पास अब क्या बचा उस चीज को देखिएगा। अब हमारे पास बचा है क्या, dy बाई डी एक्स के बराबर में e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई में 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन प्लस e की पावर x क्यूब और 3x स्क्वायर, फिर कितना बेटा, e की पावर x की पावर 4 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 मतलब 4x क्यूब। अब आगे e की पावर x की पावर 5 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 मतलब 5x की पावर 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास क्या बचा है, तो dy अपॉन dx किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों, e की पावर x प्लस ये देखो 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस ये कितना 3x स्क्वायर इंटू e की पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 प्लस ये कितना बेटा 5x की पावर 4 इंटू e की पावर x की पावर 5। तो क्या ये उत्तर बहुत टफ था? नहीं, बहुत ही शानदार उत्तर है, बहुत इजी उत्तर है। आपको कुछ नहीं करना, लगातार आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है और आप ये उत्तर खट से प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अब अगले सवाल को देखते हैं। छठे के बाद ये सातवां सवाल क्या कह रहा है आपसे? ओहो, क्या बात है। प्रश्न है सातवां, अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिएगा इस सवाल में क्या होने वाला है, एक बार देखिएगा। ई की पावर भी रूट में है और ई की पावर में रूट एक्स है, और ये जो पूरा टर्म से फिर से एक रूट एक्स में है। तो जल्दी से इस सवाल को एक बार ट्राई करिए, है ना, फिर बताते हैं हम आपको। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपने इस सवाल को देख लिया। अगर आपने इस सवाल को देख लिया होगा तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले सवाल को आप बाई मान लो। तो माना कि अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, इस पूरे को क्या मानिएगा बेटा, बाई मान लीजिएगा। क्या मानिएगा, बाई। अब इस पूरे सवाल को अगर आपने बाई मान लिया है तो आपको क्या मिलने वाला है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा। आप याद कर लीजिएगा कि अंडर रूट ऑफ अगर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। कितना, 1/2 रूट एक्स। अब ये बात रही कि सर ये अंडर रूट एक्स की बात कर रहे हैं कि ये वाले, अब बोले सर यहां तो अंडर रूट एक्स साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अगर e की पावर रूट एक्स को कुछ मान लिया जाए तब क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से लिख दीजिएगा, माना कि ई की पावर रूट एक्स बराबर कोई सिंबल टी मान लिया, तब बाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी। अब जल्दी से एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर देते हैं, या डायरेक्ट एक काम और भी कर सकते हैं। आप इसी को लिख दीजिएगा, ये वाले सवाल को ही, कि माना कि ऐसा बराबर ये, ठीक है, ओके, और यहां पे ऐसा वाला सिंबल यहीं पे लिख दीजिएगा कि एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, क्या बात, अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा बेटा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ बाई बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। अब ई की पावर रूट एक्स को हमने टी मान लिया, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट टी। कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट टी। अब इस प्यारे सवाल को हम यही लिख लेते हैं, जगह है भाई हमारे पास, बिल्कुल है। अब आइए, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो रूट टी का बेटा कितना, 1/2 रूट टी, 2 रूट टी, और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ टी। खुश। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने इस सवाल को देख लिया होगा तब बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद आपको ये फार्मूला अगर ध्यान होंगे तो इससे बड़ी सुंदर बात और क्या हो सकती है। ठीक है, चिंता नहीं करना।
इसको एक फार्मूला ऐसा लिख दीजिएगा। अब अगला कोई फार्मूला आएगा हम उसको यहां लिख देंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। आइए, अब मैं ये कह रहा हूं कि t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू आपने क्या माना था, t की वैल्यू कितना, e की पावर रूट टी। अब ध्यान दीजिएगा, तो dy अपॉन dx का अगला वैल्यू हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ टी और डिफरेंशिएशन ऑफ t, और t का मान क्या है बेटा, तो t का मान है सर हमारे पास किस चीज का, e की पावर रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स, तो कितना, e की पावर रूट एक्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स e की पावर एक्स कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर एक्स अगर कभी होता है, e की पावर या t कभी होता है या k कभी होता है, तो वो होता है e की पावर k और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ k, फार्मूला है। तो जल्दी से आप मान लो कि भाई साहब रूट एक्स बराबर कोई सिंबल k मान लिया। अब हमारे पास जो dy अपॉन dx रहेगा, dy अपॉन dx रहेगा, वो किसके बराबर बेटा, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट e की पावर रूट एक्स। आहा क्या बात है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में रूट एक्स, अब रूट एक्स को हमने k मान लिया और e की पावर k का डिफरेंशिएशन है हमारे पास, जल्दी से लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, e की पावर k, e की पावर k, e की पावर k और डिफरेंशिएशन ऑफ k, यहां अपॉन में कितना 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट के। तो क्या बहुत टफ है, नहीं बिल्कुल टफ नहीं, लेकिन अब जगह की जरूरत है। तो dy अपॉन dx बराबर, ये चीज हमको वापिस लिखनी पड़ेगी उधर। आइए लिख लेते हैं, कितना है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx बराबर कितना बेटा, तो आपके पास आ गया है e की पावर k डिफरेंशिएशन ऑफ k, ठीक है, अपॉन में कितना 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स, 2 अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स। अब k की वैल्यूज क्या थी बेटा, तो k का मान है हमारे पास रूट एक्स, k का मान कितना हमारे पास रूट एक्स, तो लिख लीजिएगा k का मान रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना बेटा रूट एक्स, होल अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट e की पावर रूट एक्स, किसके बराबर, dy अपॉन dx के। खुश। अब एक बात और, ये जो dy बाई dx है ये आगे जाकर के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट e की पावर रूट एक्स, अब ये कितना e की पावर रूट एक्स, अब आगे कितना डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली उत्तर क्या हो जाएगा, ये देखो जो 2 रूट एक्स है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनली आप देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बचा, डिफरेंशिएशन हो चुका आपका। dy अपॉन dx बराबर कितना बचा, 1 इंटू ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स होल अपॉन में 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई में, 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई में इंटू 2 अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, पक्का, बराबर e की पावर रूट एक्स 2 दूना 4 रूट एक्स इंटू रूट e की पावर रूट एक्स, किसके बराबर बेटा, dy अपॉन dx के बराबर। तो ये सवाल क्या बहुत टफ था, नहीं, ये सवाल बड़ा इजी था, लेकिन प्यारे बच्चों क्या आपने इतनी मेहनत करी थी, नहीं। तो अगर ये सवाल 1 या 2 नंबर में होता तब तो हम इसको इजीली तरीके से एक स्टेप में और सॉल्व करवा देता हूं मैं आपको, जब 1 मार्क्स में आएगा। लेकिन जब आपको 4 मार्क्स में आएगा तो ये स्टेप्स बड़े ध्यान रखने हैं और ये स्टेप्स आपको बहुत काम आने वाले, तो ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी से डिलीट कर दें, आप इसका उत्तर चाहें तो लिख लीजिएगा कि e की पावर रूट एक्स के होल अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स, याद हो जाएगा, डन। तो अब जल्दी से क्लियर कर दे बेटा। अब मैं चाहता हूं अगर ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में अगर ये सवाल आ जाता तब आप इसको कैसे करते। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करते, सबसे पहले बाई बराबर ये जो अंडर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स था इसको खड़ाक से यहीं पे अब मन ही मन मान लेते, इसका मतलब क्या होता है, तो बाई बराबर हो जाता dy अपॉन dx बराबर हो जाता बेटा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कितना ई की पावर रूट एक्स, अब मल्टीप्लाई में ये वाला e की पावर रूट एक्स, अब ई की पावर रूट एक्स का कितना ई की पावर रूट एक्स, अब
ई खत्म हो गया, क्या बच गया आप रूट एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स खत्म। ये एक लाइन में कैसे, तो पहले इस पावर का डिफरेंशिएशन, इस पावर का पहला स्टेप, अब उसके बाद कितना ई का सेकेंड स्टेप, फिर कितना ई की पावर में जो है रूट एक्स उसका। तो ध्यान दीजिएगा, पहला अंडर रूट ऑफ का अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स का 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स खत्म, ये वाला अंडर रूट। अब आगे ई की पावर रूट एक्स का, तो बेटा कितना ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ई भी खत्म हो गया, अब क्या उनको बच गया ई की पावर में रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। तो ये एक लाइन में भी उत्तर था, लेकिन ये कब, जब 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो तब। लेकिन 4 मार्क्स के लिए अगर ये सवाल हो तो विधि विधान से पूरा लिखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में थोड़े स्टेप्स की मात्रा तो चाहिए बेटा। अब आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से क्लीन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 क्या है। 8 हमारे पास है log ऑफ log x, जहां x ग्रेटर देन 1 है। अब ये x ग्रेटर देन 1 की मतलब क्या है, यहां 1 से एक बड़ी वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि log 1 पे कितना 0 हो जाएगा। अब log छोटी वैल्यू पे ये निगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड वाले log में हम निगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते। log का रूल होता है बेटा, आप log में निगेटिव मार्क्स नहीं पुट कर सकते कभी भी, ठीक है ना। और log का एक और रूल होता है कि log अगर 1 पुट करते हैं तो 0 आएगा। अब log अगर 1 से कुछ ज्यादा पुट कर देंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन log अगर 1 से 0 to 1 से कम लेस देन 1 अगर पुट करते हैं तो निगेटिव आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल ने बोला ना कि x ग्रेटर देन 1 पुट करना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी, ऐसा क्यों, तो देखो क्या है ना कि अगर 1 से बड़ी पुट कर देंगे, 1 से बड़ी पुट कर देंगे तो log इसमें कितना 1 से कुछ ज्यादा पुट कर देंगे, 1 से कुछ ज्यादा, तो ये वाला जो प्यारा log है, अब 1 से ज्यादा कुछ पुट करेंगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव नंबर। तो log का रूल है ना बेटा कि log में हम कभी निगेटिव नहीं पुट कर सकते। हाँ, log में आप 0 पुट कर दीजिए, एक बार एडजस्टेबल है, बट 0 पे भी नॉट डिफाइन होता है वाली कहानी है। तो अब मतलब 0 पे तो नॉट डिफाइन होता है, तो इन्फिनिटी आंसर दे देंगे हम। अब log अगर हमने यहां पॉजिटिव पुट कर दिया तब ये तो उत्तर देता है, लेकिन जैसे ही आप निगेटिव पुट कर देंगे तो आंसर ये नहीं देना। तो जब वो निगेटिव नंबर पे आंसर देगा ही नहीं, तो मैं चाहता हूं 1 से कुछ ज्यादा पुट करूं तो कुछ तो पॉजिटिव आए, और जब कुछ पॉजिटिव आएगा तो log आंसर दे पाएगा, है ना, आंसर पॉसिबल है इसका। लेकिन अब ये कंडीशन देख लीजिए कि अगर हमने पॉजिटिव नंबर नहीं पुट किया, हमने यहां पे क्या कर दिया बेटा, 1 से बड़ा वैल्यू नहीं पुट करते, इन्होंने 1 से बड़ा है ना, अगर हम बोले 1 के बराबर 0 भी पुट कर देते, log 1 बराबर हम 0 पुट कर देते, या 0 पॉइंट निगेटिव में कोई नंबर पुट करते हैं, 0 एंड निगेटिव, निगेटिव ही पुट कर देता हूं मैं तो कह रहा हूं, यहां निगेटिव पुट कर देते, या 1 से 0 to 1 के बीच में हम कोई वैल्यू भी पुट करते, बोले सर ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, हमने पॉजिटिव नंबर पुट कर दिया है ना, निगेटिव मत पुट करो, क्योंकि निगेटिव तो वैसे भी नहीं पुट कर सकते, तो फिर भी ऐसा कि डेसिमल में 0.5 0.2 ऐसा भी कुछ पुट कर देते। तो 0.0 से लेके 1 के बीच में log निगेटिव नंबर्स देता है, तो 0 से 1 के बीच में अगर हम यहां पुट कर देते तो हमारे पास ये आंसर कितना निगेटिव हो जाता, तो ये वाला log बुरा मान जाता, अरे सर क्या है फिर से आपने log में निगेटिव पुट कर दिया। इसीलिए पूरे इस घटनाक्रम को देखते हुए हमने क्या किया है, आपको कंडीशन हम किताब में दी हुई है कि x की वैल्यू जब भी पुट करिएगा क्या करिए, पुट करिएगा 1 से ज्यादा पुट करिएगा। तो इसने इसके बारे में तो ध्यान रखा ही रखा, साथ ही साथ इस log के बारे में भी ध्यान रख दिया। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमारा पहला प्यारा सा चीज क्या होता है कि पूरे सवाल को एक बाई माना जाए। वाह, माना कि log ऑफ log x बराबर बाई, पक्का, log ऑफ log x बराबर कितना, बाई। अब मेरे प्यारे बच्चे सुनिएगा ध्यान से, बाई बराबर कितना हो जाएगा, log ऑफ log x। अब हम दोनों तरफ कितना डिफरेंशिएशन करना था, इस सवाल को दोनों तरफ अवकलन करना था, क्योंकि सवाल को बार बार लिखने से कोई मतलब था नहीं, तो क्या करना था, हमें दोनों तरफ अवकलन लेना था। क्या लेना था, अवकलन। तो लिख दो कि x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो लिख दीजिए x के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, तो इधर भी डिफरेंशिएशन ऑफ बाई हो जाएगा
और इधर हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा कि ये dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा। अब सिंपल सा एक फार्मूला और है कि सर log x का कभी आप डिफरेंशिएशन करें तब कितना 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दें log किसी सवाल का, फंक्शन का, तो उत्तर में क्या हो जाएगा 1 अपॉन वो फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ वो फंक्शन। खुश। अब ध्यान दीजिए, बोले सर आपने सेकंड वाला क्यों लिखा, तो मैं बताता हूं बेटा, ये log x 2 बार है, हमारा फार्मूला सिर्फ log x का होता है 1 अपॉन एक्स। अब हमारे पास इस log x को कुछ मानने के अलावा कुछ रास्ता बचा क्या, नहीं ना, तो लिख लीजिएगा सबसे पहले कि सर पहले हम इस log x को कुछ मानना चाहते हैं, तो पहले मान लो, बोले जो मानना मान लो। अब क्या मान ले बताओ आप, माना कि log x ये वाला बराबर कोई t, ठीक है ना। अब हमने log x बराबर कुछ t मान ही लिया है, तब हमारे पास देखिए जगह थोड़ी सी बन जाएगी। इस देश में जगह की इतनी समस्या कब से आने लग गई, ठीक है। तब हमारे पास dy बाई dx बराबर जो बच जाएगा वो लिख लेते हैं। खुश। तब हमारे पास dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा, d अपॉन डी एक्स ऑफ log, और इस log x की जगह t, इस log x की जगह t। वैसे इतने जगह में हो जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यहां पे कर लेंगे हम। खुश। चलो आओ, आहा, dy अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर कितना था, डिफरेंशिएशन ऑफ log t, तो 1 अपॉन t और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब ध्यान दीजिए वो t की वैल्यू क्या है, वो t की वैल्यू कितना बेटा log x, तो 1 अपॉन log x, ओके, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो कि अगली बार क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन log x और डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना बेटा, तो 1 अपॉन x। प्यार से इसको रीअरेंज करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दो सवाल का मल्टीप्लाई, तो इसको प्यार से लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन x का गुना आगे लिख दिया log x। देख रहे हैं कितना प्यारा उत्तर आपको प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों आपको बताता हूं ये सवाल बहुत टफ नहीं होते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन फिर से भाई सवाल 3 से 4 नंबर में आए तो आपको पूरा मेथड करना है, लेकिन 1 मार्क्स के अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे करना है। तो 1 मार्क्स के अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो जल्दी से आपने उम्मीद है अपने नोट कर लिया होगा, मिटा दे रहे हैं बेटा। अब आगे तो कुछ नहीं करना, ये वाला जो पूरा सवाल है ना, कितना y बराबर log x, तो आपको पता है ना ये log के साथ ये फालतू सा आ गया, यानी ये फंक्शन आ गया ना log ऑफ ये t के जैसा, तो कितना करिएगा इस log के डिफरेंस के, इस log का डिफरेंशिएशन, इस log का डिफरेंस क्या करेगा, तो 1 अपॉन ये वाला log x और खत्म। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना log x जो कि हो जाएगा 1 अपॉन x, किसके बराबर बेटा, जब आपने y का डिफरेंशिएशन कर दिया। एक लाइन का उत्तर है, बट ये 1 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव कई है तो उसको टिक करने के लिए, ठीक है ना, तो लिख लिया। अब ध्यान दीजिए बेटा 8वें के बाद अब हम चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल कैसा है, तो 9th क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो cos x अपॉन log x की बात हुई, ये 11वीं के लेवल का एक सवाल आ गया। अब देखिए 11वीं के लेवल के सवाल में मैंने आपको एक बताया भी था कि अगर डिफरेंशिएशन ऐसा हो जाए कि एक फंक्शन ऊपर है और एक फंक्शन नीचे है, तब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है बेटा, तब इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है g ऑफ x का होल स्क्वायर, मैंने ठीक है, g ऑफ x को ऊपर लेके जाइए, तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा फंक्शन ऑफ x का माइनस, अगर फंक्शन ऑफ x को छोड़ देंगे तब हो जाएगा डिफरेंशिएशन कितना बेटा, g ऑफ x का। क्या बात है। अब आइए, अब इस सवाल में पहले तो माने भाई
लेट ये जो हमारा प्यारा सा cos x अपॉन log x है, उस प्यारे से सवाल को कुछ बाई मान लीजिएगा। अब देखो ऊपर वाला सवाल कितना fx की तरह है और नीचे वाला सवाल gx की तरफ है। तो सबसे पहले इस सवाल को आपको अवकलन करना था, तो पहले तो लिख दो दोनों तरफ अवकलन करने पर अब ये अवकलन करने पर क्या प्राप्त होने वाला है, तो ये देखिएगा d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, ओ माफ कीजिए बाई है ना भैया, बराबर d अपॉन dx क्या प्राप्त हो जाएगा, cos x के अपॉन में log x। अब जगह की समस्या तो है, अगले पे कर ले क्या, पूरा कर ले, अरे आप बोल दो बस 1 मिनट बोल दो, 1 मिनट में कर लेंगे। चलो अगले स्टेप पे कर दो बेटा, कितना dy बाई डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ बेटा cos x के अपॉन में log x, कितना है cos x के अपॉन में log x, cos x के अपॉन में log x। तो ये जो आपका dy अपॉन dx है, थोड़ा प्यार से लिख दीजिए। आइए तो सबसे पहले इसका क्या कर दीजिएगा, जो नीचे वाला log x है उसका होल स्क्वायर, इस log x को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका, cos x का, माइनस इस cos x को छोड़ देंगे, तब डिफरेंशिएशन log x का। खुश? अब आओ ये जरा लाइन खींच दीजिएगा, log x का होल स्क्वायर, log x, अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, फार्मूला क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बेटा फार्मूला जो होता है उसको ध्यान करिएगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो एक फार्मूला पहले इधर लिख दो कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, सर ये तो हमको याद है, माइनस साइन एक्स, बोला आप भी लिख दे रहे हैं, है ना, चिंता की बात नहीं है। तो लो माइनस साइन एक्स माइनस ये रह गया है cos x, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है, मुझे याद है, लेकिन आपको भी याद है तो लिख दीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बराबर कितना बेटा 1/x। जितना फार्मूला लिख देंगे आप हीरो हैं। अब आगे देखिए किसके बराबर, dy अपॉन dx के। एलसीएम अगर आपको लेने आता तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में से आप निगेटिव बाहर ले सकते थे, तो निगेटिव अगर आपने बाहर ले लिया है तो इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स के अपॉन में माइनस ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स के अपॉन में एक्स, कॉस एक्स के अपॉन में एक्स, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, टोटली आंसर के अपॉन में कितना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आपका जो dy बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा x गुना साइन एक्स लॉग एक्स, पक्का। अच्छा माइनस ले लिया था तो यहां प्लस हो जाएगा, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया था प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स के अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे ये कितना, माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये सवाल एकदम सही है, तो बिल्कुल ये सवाल एकदम सही है। और क्या हमें अवकलन करने में ये फार्मूला बगल में लिखना चाहिए, तो बिल्कुल लिखना चाहिए। तो मार्क्स अगर आपको चाहिए, नंबर आपको चाहिए एग्जाम में, तो ध्यान दीजिए स्टेप्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि डिफरेंशिएशन कितना इजी था। अब आगे एक चीज मिसिंग है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये जो एक्स यहां मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में कहां गया, तो ये डिवाइड में, ये चीज मिसिंग है। तो ध्यान दीजिएगा एलसीएम आपने लिया था, होल अपॉन में एक आता तो वो डिवाइड में कहां गया, तो वो यहां गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बाई जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, वो माइनस टाइम्स ऑफ एक्स गुना साइन एक्स लॉग एक्स प्लस का कॉस एक्स होल अपॉन में एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इस चीज को कॉपी कर लीजिएगा, हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल क्या है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा, है ना। चलिए अब
ये वाला स्क्रीन भी हम देख लेते हैं जहां से हमने सवाल को शुरू करा था। तो बगल में फार्मूला हमने यहां भी लिख दिया था, तो चिंता की बात नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न 9वें से प्रश्न 10वें की तरफ। अब ये प्रश्न 10वां क्या कहना चाह रहा है? क्या बात है सर, कॉस ब्रैकेट में कॉस लॉग एक्स प्लस का e की पावर एक्स। तो दुनियादारी गई एक तरफ, हम तो सबसे पहले सवाल को एक स्टेप अपना लिखना चाहेंगे। माना कि ये जो कॉस लॉग एक्स प्लस e की पावर एक्स है, ये प्यारा सा, उस प्यारे से सवाल को हम बाई मान लेते हैं। अब हमें चूंकि ये सवाल निर्देशित कर रहा है कि भैया x के सापेक्ष में अवकलन कर लो, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। तो लिख देगा x के सापेक्ष में अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष में अगर अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर कॉस लॉग एक्स प्लस e की पावर एक्स। ठीक है, अब x के सापेक्ष में अवकलन करना है तो क्या करना है? d अपॉन dx बोथ साइड करना होगा। ये लीजिए, तो d अपॉन dx। अब इस सवाल को देखिए भाई साहब, cos x होता, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता तो डायरेक्ट लिख देते माइनस साइन एक्स, बट यहां x की जगह कौन है बेटा? log x प्लस e की पावर x। तो अगर ये log x प्लस e की पावर x हट जाए तो लिख लो जरा कि माना कि ये जो log x प्लस e की पावर x है, उसको कोई सिंबल मान लेते हैं, दैट इज t। कितना? t। तो अब आइए क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos t। अब हमारे पास एक चीज ये भी होना चाहिए कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ t हो, अगर cos x का तो माइनस साइन x, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा हो जाए कि cos में कोई फंक्शन आ जाए तो इसका उत्तर क्या? तो हम बता रहे हैं ना, तो माइनस का साइन में सेम टू सेम वो फंक्शन और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वो वाला फंक्शन। पक्का? अब आगे देखिए अगर ऐसा है तो सेम, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cos t होता तो कितना? 1 माइनस का साइन t। अब आगे देखो, और डिफरेंशिएशन ऑफ t। तो फार्मूले और कंसेप्ट पूरा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कंसेप्ट भी लिखा, आपको पता होता है, फिर भी अगर आप बगल में लिखते जाते हैं तो टीचर आपसे समझता है कि अच्छा हमारा विद्यार्थी तो एकदम नॉलेजेबल वाला बंदा है, ज्ञानी बच्चा है और उसको सब आता है तभी तो ये वो लिख पाता है, और जो ये लिख नहीं पाता है मार्क्स कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब आपको सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा लिखने का तरीका सही कर दीजिएगा। अब आगे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सुनिएगा ध्यान से। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस का साइन t और डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब ये जो सवाल है अगले स्क्रीन पे जाएगा, तो जल्दी से लिख लेते हैं एक बार। पूरे सवाल को आपने बाई माना, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। cos log x प्लस e की पावर x था, कुछ टफ हो रहा था, ज्यादा लेंदी हो रहा था, तो उसको हमने t मान लिया। अब ये cos t हो गया, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, डिफरेंशिएशन ऑफ t। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे log x प्लस e की पावर x। अब आइए डिफरेंशिएशन बराबर माइनस साइन t, डिफरेंशिएशन ऑफ t, माइनस साइन t और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ t किसके बराबर बेटा? dy अपॉन dx के बराबर। तो dy अपॉन dx के बराबर माइनस साइन t की वैल्यू d अपॉन dx ऑफ समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? आप आओ, वो t की वैल्यू क्या है? log x प्लस e की पावर x। तो जल्दी से प्यार से लिख दो बेटा, सर वो हमको भी पता है, log x प्लस e की पावर x। तो log x प्लस e की पावर x, यहां भी log x प्लस e की पावर x। अब यहां log x प्लस e की पावर x। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। एक बार डिफरेंशिएशन कितना?
log x का प्लस फिर डिफरेंशिएशन किस चीज का, e की पावर x का। सही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ये सही बात है। अब ये वाले सवाल को जल्दी से देख लीजिए। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा ये आपको बता दे रहा हूं। log x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा, तो 1/x होता है, और e की पावर x का तो e की पावर x होता है। अब ये वाले सवाल को हम जल्दी से लिख देते हैं, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x। तो फाइनली हमारे पास उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पे ये देख लो 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर x के होल अपॉन में x लिख देंगे, और यहां पे कितना, जल्दी से लिख लीजिएगा, माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x किसके बराबर बेटा, तो आपका dy अपॉन dx के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा। तो पहले बेटा जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, शाबाश। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने इस सवाल को देख लिया होगा तो यह सवाल बड़ा इजी था। तो आज के टॉपिक में आज इतने ही सवाल हमने आपके लिए रखे थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने जैसे ही इस सवाल को लिख लिया होगा, इसका 1 नंबर वाला मेथड फिर से आपको बता दे रहा हूं मैं, है ना। तो अगर 1 नंबर वाला मेथड में होता तो कितना, इसका dy बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो भी टर्म्स है, अगर इसको हमने बाई मान लिया होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस का साइन, और इसका डिफरेंशिएशन कितना, log x प्लस का e की पावर x। मतलब पहले तो एंगल सेम टू सेम रहता, अब कॉस खत्म, अब log x प्लस e की पावर x का डिफरेंस कितना, मल्टीप्लाई में। तो लो एक लाइन था, तो log x का डिफरेंस कितना बेटा, 1/x प्लस e की पावर x का e की पावर x। बट ये सिर्फ 1 मार्क्स का सवाल था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 1 मार्क्स में आएगा तो 1 मिनट में के अंदर भी 30 सेकंड मुझे लगा कि करने में लगा होगा बस, तो 30 सेकंड के अंदर भी इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल चूंकि ये है कि बोर्ड का एग्जाम देना है, तो बोर्ड के एग्जाम में लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए बेटा, है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों का 1 मार्क्स भी ना कटे, तो पूरा आप सवाल बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लीन करते हैं और आज हम अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। तो एनसीईआरटी का ये जो एक्सरसाइज था उसका ये लास्ट सवाल था। पूरे सवाल को आप ये सॉल्व करिए, एक एक सवाल को लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, खासकर जैसे अगर एमपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, तो उनके सवाल में लगभग एनसीईआरटी से सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ साथ ये क्वेश्चंस पूरे लगा लीजिएगा। अगर ये 2 आपने कर लिए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पेपर में डिफरेंशिएशन से तो कुछ नहीं छूटने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि एक बार और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन आपके लिए लेके आती है हाई क्वालिटी एजुकेशन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। और दूसरी बात कि हम आपके लिए लेके आते हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी और सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए हम हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ, और सीबीएसई हिंदी मीडियम में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, यूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड की सारी पाठ्य सामग्री। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अब हम अवेलेबल हैं यूट्यूब के साथ अपने वेबसाइट के पास, और वेबसाइट के साथ हम एक और जगह अवेलेबल हैं प्ले स्टोर में हमारे ऐप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो विद्यार्थियों आप जल्दी से जाओ और इन चीज़ों के ऊपर आप पढ़ाई करो। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, उसके बाद ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, है कि नहीं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के लिंक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहे हैं ई बुक्स और ई नोट्स। तो जल्दी जाइए, जिनको लेना है फटाक से लेकर के पढ़ाई करो। और मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम के टाइम पे ये जो नोट्स है और ये जो बुक्स है बहुत काम आने वाली है। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप जरूर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन में इतना ही था। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ और अगला एक्सरसाइज के साथ। तब तक मेरे प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ और मैग्नेट ब्रेन की टीम के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।